तो सब डाल लो क्या, एवरेज। हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत। देखो हम थोड़ा सा ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि हम कर चुके हैं, बस एक में रिपीट टेलीकास्ट दे रहा हूँ, है ना। एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो बीच का नंबर होता है, ये सबको समझ में आया था, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे मेरे पास एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, मान लो कि 1 2 3 4 5, मेरे पास ये 5 नंबर्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनका एवरेज क्या होगा, मैंने बताया अभी, बीच वाला एलिमेंट, है ना। बीच वाला एलिमेंट मतलब क्या होगा, एवरेज 3 होगा। अगर मैं एवरेज के फॉर्मूले की बात करूं, तो एवरेज के फॉर्मूले का क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट्स, है ना, सम ऑफ एलिमेंट्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस। ये हमारे ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये हमारे क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। और यहाँ पे डिवाइड क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारा फॉर्मूले की बात होती है। अब इसका अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं, है ना, तो कैसे निकालेगा, पहले हम फॉर्मूले से समझते हैं, फिर हम इसका मीनिंग समझेंगे कि एवरेज का मतलब क्या होता है। फॉर्मूले से मतलब समेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 5, डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया, 5, ठीक है। अब देखो ये सबका सम क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, ये 15 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 5, तो हमारा एवरेज कितना आ गया, 3। और एवरेज हमारा यहाँ पे भी मैंने बताया था कि बीच वाला नंबर होता है, ये क्या होगा, एवरेज 3। आया समझ में। अब एवरेज का लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर एवरेज 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये नंबर्स भले ही अलग अलग हैं, लेकिन मैं ये नंबर्स को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, ये अगर मेरे नंबर्स हैं, तो मैं इन नंबर्स को, अगर मेरे को एवरेज दिया है, तो मैं सबको 3 3 3 3 मान सकता हूं। बोलो हाँ या ना, ठीक है। एवरेज का मतलब ये है कि इन नंबर्स को मैं क्या मान सकता हूं, 3 3 3 3 और 3, तब भी देखो सम कितना आएगा, 15। ये अंडरस्टैंडिंग कि जो हमारा नंबर एवरेज है उसको मैं नंबर्स भी मान सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली जो पूरे ग्रुप का समेशन है वो तो सेम आ रहा है, चाहे मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करूं, ये भी 15 आ रहा है, या 3 3 को 5 बार सम करूं तो भी कितना आ रहा है, 15। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मैं हर एक नंबर को 3 3 3 3 अलॉट कर सकता हूं, ठीक है। फिर जो नंबर्स हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे नंबर्स हों ही, देखो यहाँ पे नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5, लेकिन मेरे एवरेज क्या आया, तो मैंने मान लिया कि सारे नंबर्स क्या थे, 3 3 3 3 3, है ना। इसका मतलब एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो हम सारे नंबर्स को अलॉट कर सकते हैं वैल्यू इक्वली। आया समझ में, इक्वली आया समझ में। जैसे मान लो मेरे पास अपन 4 लोग हैं, मेरे पास 8 टॉफीज हैं, तो मैं इक्वली कितना बांटूंगा, 2 2 2 2 2, ये सबके पास जाएगा, ठीक है। इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, एवरेज। आया समझ में। तो एक एवरेज ऐसा नंबर होता है जो इक्वली सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आया समझ में, आया, ठीक है। अब अगर ये बात समझ में आ रही है, तो अब जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एवरेज से जो डेविएशन होगा, अभी जैसे मैं यहां पे ये करता हूं, सपोज मैं फिर से वही नंबर ले लेता हूं, मेरे क्या नंबर थे, 1 2 3 4 और 5, मेरा एवरेज कितना आया था, 3 एवरेज आया था। बोलो हाँ या ना। अब एवरेज से अगर मैं देखो इसका डिफरेंस देखूंगा, ये कितना कम है, 3 से ये कितना कम है, -2 कम है। 3 से ये 2 कितना कम है, -1 कम है। 3 से ये 3 कितना कम है, 0। और 3 से ये 4 कितना ज्यादा है, +1 है। और 3 से ये 5 कितना ज्यादा है, +2 है। आया समझ में। तो मैं ये देखूंगा कि हर एक नंबर एवरेज के मुकाबले, ये अगर -1 है तो इसी का एक पेयर होगा जो यहाँ पे +1 दे रहा है। आया समझ में। अब ये चूंकि एक के बाद एक थे, इसलिए हमको यहाँ -1 +1 दिख रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे -2 और ये +2 दे रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब देखो, ये जो देखूंगा इसको मैं क्या बोलूंगा, डेफिसिट। क्या बोलूंगा, डेफिसिट। ये कितना कम है, और इस चीज को जो ज्यादा है उसको क्या बोलूंगा, सरप्लस, ठीक है। तो ये जो मैं नेट डेफिसिट या नेट सरप्लस निकालूंगा, बोलो हाँ या ना, नेट डेफिसिट और सरप्लस, इस केस में क्या आएगा, यहां देखो
अल्टीमेटली मेरे -1 -2 +0 +1 +2 यही आ रहा है नेट। और देखो ये सब कैंसिल आउट हो जा रहा है, मतलब नेट जो आ रहा है वो मेरा 0 आ रहा है। अब ये जो नेट डेफिसिट या सरप्लस होता है, इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, नेट डेविएशन। क्या बोल दूंगा, नेट डेविएशन। या ये जो डेफिसिट और सरप्लस आ रहा है इसको मैं डेविएशन भी बोल सकता हूं। आया समझ में? देखो कितना डेविएट है ये, 3 से 2 -1 डेविएट है मतलब कम है, 3 से 1 कितना डेविएटेड है, -2 मतलब कम है। आया समझ में? इसका मतलब एवरेज एक ऐसा नंबर होगा जिसमें हमारा नेट डेविएशन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात समझ में आई? तो आप लोग चाहो तो यहां पे नोट लिख के यहां पे लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले एवरेज इज ऑलवेज दैट नंबर, ठीक है, थ्रू विच नेट डेविएशन इज ऑलवेज 0। आया समझ में? एवरेज हमेशा ऐसा नंबर होता है जिससे नेट डेविएशन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो इसके एप्लीकेशंस बहुत वाइड है। आया समझ में? ये लिखना है, लिखना है कि ये लिख चुके हैं, लिख लो। डेफिसिट को मतलब कमी, ठीक है, और सरप्लस मतलब ज्यादा। ये हम इकोनॉमिक्स में टर्म यूज करते हैं, डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। सुना है तुमने, राजकोषीय घाटा। बेसिकली इसका नंबर कमी या फिर घाटा बोलेंगे इसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास इनकम आ रही है, मतलब किसका, फिस्कल डेफिसिट का, और जितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, फिस्कल डेफिसिट, है ना। ज्यादा होगा तो वो सरप्लस हो जाएगा, माइनस में आएगा तो डेफिसिट हो जाएगा। डेविएशन को हम ये बोलेंगे कि ये कितना कम ज्यादा है ना। अल्टीमेटली ये डेफिसिट या सरप्लस, हाँ, अल्टीमेटली डेफिसिट और सरप्लस हमको डेविएशन ही बता रहा है, लेकिन नाम ये बता रहा है कि नेगेटिव में डेविएशन है और ये पॉजिटिव में डेविएशन। सरप्लस मतलब ज्यादा, ज्यादा है तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बोलो हाँ या ना। और डेफिसिट मतलब कम, इसका मतलब अल्टीमेटली जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, लिख लो। फिर वो लाइट वाला वो लगा लेना, वो कम ज्यादा करने वाला। क्या? कई बार ऑनलाइन होता है ना कि लाइट इसमें ज्यादा कम हमें करना पड़ता है, किसमें? मतलब इसके कारण तो पड़ता है ना। मैंने भी तो ऑनलाइन में देखा हूँ कि इसके कारण ब्लैक बोर्ड पे दिखता नहीं है, हाँ मतलब तो वो कम ज्यादा करने वाला वो आता है। देख लेंगे, वैसे अभी तक तो मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी। बल्कि अभी भी लाइट कम है, अभी यहाँ पे एक लाइट और लगनी थी, क्योंकि मेरा जब कल जब देख रहे थे तो फेस थोड़ा सा ब्लैक आ रहा है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैंने इस सेटअप से रिकॉर्ड ही नहीं किया था, वो तो यहाँ मैंने नीचे जुगाड़ ऐसे ही कर दिया था। तो नीचे वाले से करे है, दिशा में करना भाई। हाँ ये तो रात में लगवाएं। हो गया, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब चूंकि हम ये डेफिनेशन समझ गए हैं तो इसके हम एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो पीडीएफ खोल लेता हूँ, सीधा क्वेश्चन पे आएंगे।
ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि 7 स्टूडेंट्स का वेट हमको क्या दिया है, 48 दिया है, फिर क्या दिया है, फिर क्या दिया है, फिर हाँ 53 और 49, ये हमारे 7 ऑब्जर्वेशंस है और हमको क्या निकालना है, एवरेज वेट, एवरेज निकालना है। ठीक है, अब पहला तरीका तो ये है कि हम ये सबको सम करें, सम करें और डिवाइडेड बाय क्या कर दे 7। ठीक है, अब सम करेंगे तो 48 प्लस 52 ये बनेगा 100, 140, 200 है ना, 253। फिर ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन में, मतलब अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम सीखेंगे किससे, आदत किसकी डालेंगे, डेविएशन मेथड की। अब डेविएशन मेथड का फायदा ये है कि अभी तो मैंने ये चीज आपको बताई कि नेट डेविएशन एवरेज के केस में क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे अगर 0 कब होता है, जब हम एग्जैक्टली वही नंबर चुनते हैं जो एवरेज होता है। अब यहाँ पे हमको एवरेज तो निकालना ही है, बोलो हाँ या ना। तो डेविएशन मेथड का ये फायदा हो जाएगा कि हम इसमें से कोई भी एक नंबर, मतलब सबसे छोटा नंबर क्या है, 48 है ना, नहीं सॉरी, सबसे छोटा नंबर 40 है और सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर मेरा 40 है और सबसे बड़ा नंबर 60। तो इन दोनों के बीच का कोई एक नंबर ऐसा चुन लेंगे जो एवरेज, मतलब कोई भी एक नंबर चुन लेंगे। ठीक है, आया समझ में। इन दोनों के बीच का मैं एवरेज क्या चुन लेता हूं, चुन लेता हूं 50। अब देखो 50 चुनने से फायदा क्या हुआ कि मैं सबसे 50 का डेविएशन निकाल लूंगा। ठीक है, अल्टीमेटली जब डेविएशन निकालूंगा तो मेरे पास या तो डेविएशन क्या क्या बच सकता है, या तो नेगेटिव में बच सकता है, बोलो हाँ, या पॉजिटिव में, या फिर 0 बचेगा। 0 बच गया तो ऑटोमेटिकली ये जो नंबर हो जाएगा यही हमारा एवरेज आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जिससे नेट डेविएशन क्या होता है, 0 होता है। अब अगर मान लो हमारा पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, क्या आ रहा है, बच रहा है पॉजिटिव डेविएशन, आया समझ में। मान लो इन सबको डेविएशन करने के बाद हमारे पास 70 बच गया पॉजिटिव में, अभी एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। मतलब जो हमने नंबर माना था 50, उससे नेट डेविएशन कितना आया, +70। अब ये 70 हमारे पास सरप्लस बच गया, बोलो हाँ या ना। तो अब ये 70 को भी हम ये सातों एलिमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे कर देंगे, बटे 7। तो कुल मिला के हर एक एलिमेंट में 10-10 प्लस हो जाएगा। इसका मतलब एवरेज में भी 10 बढ़ जाएगा। आया समझ में, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसका हम नेट डेविएशन देखते हैं। चलो ये 50 कितना, 50 या मतलब ऐसा देखो 50 48 से कितना, यहां से यहां जाने में क्या करना पड़ रहा है, -2 करना पड़ रहा है। यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में, ठीक है। अब यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में, और यहां से यहां जाने में -1। ये हमारा डेविएशन आ गए सारे, बोलो हाँ या ना। अब डेविएशन आ गए तो हम यहां से नेट डेविएशन निकालेंगे। नेट डेविएशन हमारा क्या हुआ, देखो -2 + 2 कैंसिल हो गया, -10 + 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या कि 3 + 4 7 -1, मतलब हमारा प्लस का 6 बचा। अब ये हमारे पास सरप्लस बच गया, सरप्लस मतलब ज्यादा बच गया। अब इसको फिर हमको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, किसमें करना पड़ेगा, ये सातों एलिमेंट में, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये जो चीज है ये एवरेज में भी जोड़ेगी, है ना, जोड़ेगी। इसका मतलब एवरेज हमारा नया फाइनल क्या हो जाएगा, 6/7 होगा। हाँ तो 6/7 ही, 7/7 अरे 3 + 4 -1 6, 7 लोगों में 6 बांटना है और वो करना फिर 2 पॉइंट है। 6 तो सही तो बोल रहे हो, 7 लोगों में 6 को बांट रहे हैं तो 6/7 ही तो होगा। हाँ आया समझ में। अब यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस देखो क्या क्या है। हमारा एवरेज 50 से जस्ट ज्यादा होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 0.8 के आसपास होगा, 6/7। ये तो सबको समझ में आ रहा है क्योंकि 7 से जस्ट कम है ना। और 1/7 क्या होता है, 0.14। तो कुल मिला के 1 में से 0.14 घटाओगे तो 0.86 के आसपास पहुंचोगे, बोलो हाँ या ना। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहां पहुंचेगी, 50.86 के आसपास पहुंचेगी, है ना। और ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आया समझ में। तो हमको पूरा हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना था वो सीखो। ये सब तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। क्या लिखा है कि यहाँ 50 माना, फिर डेविएशन निकाला, ये और वो। जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आएगा
तो हमको ये देख के समझ में आना चाहिए कि हमने जैसे ही देखा कि सबसे छोटा हमारा क्या था 40 और सबसे बड़ा क्या था 60, तो हमने इसके बीच का 50 मान लिया। 50 मान के देखा ये 2 कम है, ये 2 ज्यादा है, ये 10 कम है, ये 10 ज्यादा है। इसका मतलब इनका कोई रोल कॉल ही नहीं रहेगा डेविएशन में, क्योंकि एक माइनस हो रहा है तो एक माइनस हो रहा है तो एक, तो अल्टीमेटली जो भी डेविएशन आएगा वो इससे और इससे आएगा, क्योंकि यहाँ +3 +4 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है। अल्टीमेटली मेरा +6 बच रहा था और मैं डायरेक्ट फिर उसको 7 में बांट के ऑप्शन लगा देता, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? ये लिख लो। आप लोग करना अभी अभी करो, ये ऐसा पूरा लिख के करो, फिर धीरे धीरे इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। आया समझ में? और इधर बोर्ड में बगैर देखे खुद से करना, बगैर बोर्ड में देखे। किसमें? 6/7 निकालना है। हाँ 0.14/6 भी कर सकते हैं। लेकिन देखो, वो तो आंसर आ गया, लेकिन हाँ वैसे भी कर सकते हैं देखो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप करो कि ये 6/7 था, ये 6/7 कैसे आया होगा? 1 - 1/7 से आया होगा। 1/7 की कितनी होती है? 0.14, तो 1 में से 0.14 घटा दो, मतलब 0.86। देखो 6 × 0.14 करना मुश्किल है, ये करना ज्यादा आसान है। समझ गए? हाँ। बगैर देखे करना, जो डाउट आए वो पूछना, ठीक है? खुद से प्रैक्टिस करो। नहीं नहीं, ये वाला लिख लिया, पहले यही वाला खुद से करो, हो गया। चलो अगला सवाल पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, ठीक है? मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, पढ़ो पढ़ो अभी करके, मतलब जिससे बन रहा है वो कर लो, बाकी फिर मैं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ पढ़ो, ठीक है? हमको क्या दिया है ये थोड़ा सा, अभी का हम क्या कर रहे थे, हमको ऑब्जर्वेशन दिए थे और हम एवरेज निकाल रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया है? एवरेज दे दिया है। कितना दे दिया है? 45 दे दिया है ना? 45 एवरेज दे दिया है हमको, ये दे दिया है 45, और हमको एक वैल्यू अननोन कर दी। क्या कर दी? x। आया समझ में? तो करेंगे कुछ नहीं, सारा सब कुछ कंसेप्ट वही लगना है। देखो क्या क्या मेरे पास नंबर थे, 36 था, फिर क्या था 28, फिर हाँ हाँ हाँ, और 12, और एक हमारा x, और इनका मुझे एवरेज कितना दे दिया है? ये मुझे एवरेज दे दिया है ना? अब जब एवरेज दे दिया है तो हमको दो चीजें मालूम होनी चाहिए कि एवरेज एक ऐसा नंबर होगा जो हम सब में 45 45 45 दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या मालूम होना चाहिए कि नेट डेविएशन क्या होगा एवरेज के केस में? 0 होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे नेट डेविएशन देखते हैं। देखो ये कितना, यहाँ पे 45 से 36 जाने में क्या करना पड़ेगा? -9 करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? कितना डिफरेंस है? 45 - 28 कितना करना पड़ेगा? 17। बोलो, -17 का डिफरेंस है। हाँ 45 ही तो दिया है, मैंने थोड़ी ना लिया है, क्वेश्चन में दिया है 17 है। 45 और इसमें कितना अंतर है? एवरेज वही मान लो जो ऑप्शन में लगभग आसपास। यहाँ एवरेज दिया है। इसकी बात नहीं कर रहा, हाँ नॉर्मली पूछ रहा है, जैसे कि अपन को जो भी लेवल। नहीं, जरूरी नहीं, आप कुछ भी लेके कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली नेट डेविएशन को हम आखिरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तुम पिछले वाले केस में 100 भी मानते तो आंसर आता, ठीक है? ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने 50 ही क्यों लिया। 50 इसलिए लिया कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो गया। बोलो हाँ या ना? आया समझ में? हाँ ठीक है। यहाँ पे ये कितना कम है? 17। यहाँ पे ये कितना कम है? यहाँ पे कितना ज्यादा है? यहाँ ये कितना ज्यादा है?
हाँ 19 है ना, ये कितना ज्यादा है, ये कितना कम है, 33, ठीक है, ये कितना कम है। और इसको अभी रहने दो, x को अभी, क्योंकि x तो अननोन है तो हम डेविएशन निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, मतलब 45 माइनस एक्स लिखेंगे, लेकिन उसको अभी भूल जाओ। आया समझ में। अब देखो इन सब से नेट डेविएशन कितना आ रहा है मेरा, देखो यहां पे देखो ये -9 -2 मिलके -11 बनाएंगे, और ये कट जाएगा क्या, माइनस का 11। अब मेरे पास माइनस में क्या बचा, -33 और -17, तो ये दोनों मिला के मेरा कितना बनाएंगे, -50। और यहाँ पे कितना बना रहा है, +39। हाँ ये 29 होगा, ठीक है 29 होगा, और ये क्या बना रहे, 49, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे नेट डेविएशन क्या आ रहा है मेरा, -1 आ रहा है, बोलो हाँ या ना। नेट डेविएशन इन सब के केस में क्या हो रहा है, -1। इसका मतलब जब, अच्छा एवरेज से मेरा नेट डेविएशन क्या आना चाहिए, 0, लेकिन अल्टीमेटली जब मैं यहां तक की संख्याएं काउंट कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, इसका मतलब जो भी x वाली संख्या होगी उसमें नेट डेविएशन क्या मिलेगा, तभी तो ये -1 और +1 मिलके क्या बना देंगे, 0। इसका मतलब इसमें से यहां जाने के लिए मुझे +1 करना होता, मतलब 45 + 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिख लो, यही समझ के खुद से करो। कुछ डाउट किसी को, बोलो। बगैर देखे करो, खुद से ही करो, तभी बनेगा। सर वो आपने बता दिया अगर प्लस हो रहा है तो वहां से नीचे आने के लिए माइनस करना पड़ेगा, हाँ तो पूरा नहीं नहीं भाई, ये जो हम डिफरेंस देख रहे थे, दिस से यहां जाने के लिए देख रहे थे। हाँ देखो यहां से यहां देख रहे थे, तो यहाँ पे भी इसमें देखो अल्टीमेटली क्या करेंगे, 45 में -9 करेंगे तब कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ 45 में +11 करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, तो यहाँ पे भी 45 में +1 करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। सीधी बात ये है, जो नेट डेविएशन आएगा अगर वो प्लस में आएगा तो प्लस करनी है, अगर माइनस में आएगा तो माइनस करनी है। लेकिन यहाँ हमको देखना पड़ेगा, यहाँ हमारा नेट डेविएशन इतने सारे एलिमेंट्स का क्या आया था हमारा, -1 आया था। तो जब हमारा ये -1 आया तभी हमने ये बोला कि ये क्या होना चाहिए, +1, तभी हमारा नेट डेविएशन क्या हो पाएगा, 0 क्यों हो पाएगा, क्योंकि हमारा एवरेज जो है वो क्या है, इसलिए। आया समझ में, ठीक है। अगर इसलिए +1 आता तो हम माइनस करते थे। हाँ अगर यहाँ +1 आता तो या -1 करते। अच्छा तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना, अब तुम लोगों के पास पीडीएफ तो है, अब अपना यहाँ बोर्ड में खुल जाती तो बार बार मोबाइल में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पे जब करोगे तब कर लेना उससे रेफरेंस लेके, है ना, ठीक है। चलो ये बात समझ में आई, आगे बढ़े। हाँ चलो एवरेज की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। देखो अभी जब मैंने बोला कि एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जिससे नेट डेविएशन 0 होता है, या एवरेज को मैं वो सारे नंबर्स मान सकता हूं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। सपोज अगर मैं एक सवाल दे दूं कि मेरे कोई भी ऑब्जर्वेशन है उसका एवरेज क्या है, मान लो एवरेज है 36, ठीक है 36, और इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 6 मान लो, 5 मान लो, ठीक है। आया समझ में, बोलो हाँ या ना। अब मैंने क्या बोला, मैंने हर एक एलिमेंट में +1 किया, है ना, मैंने हर एक एलिमेंट में, इन ईच एलिमेंट मैंने क्या किया, +1 किया, तो मेरा न्यू एवरेज क्या होगा, ठीक है।
इसका मतलब देखो मेरे पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, 5, और मेरा एवरेज क्या था। अब पहली जो मैंने आपको चीज बताई थी, अगर एवरेज 36 है तो ये पांचों को मैं 36 36 36 मान सकता हूं, बोलो हाँ या ना। ये मैंने 36 36 36 मान लिए, ये मेरे पास 5 एलिमेंट हो गए, बोलो हाँ या ना। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, इन सब में क्या ऐड करना है मुझे, +1, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, +1 करना है, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो मेरे को नया एवरेज देखना है, बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली मुझे जब मैंने सारे उसमें +1 किया है तो मेरा यहां नंबर्स क्या आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो ये नंबर्स मेरे क्या आ गए, इसका मतलब जब ये नंबर सारे इक्वली है तो मैं ये बोल सकता हूं कि एवरेज मेरा फाइनल क्या होगा, 37 होगा, है ना। देखो जब मैंने सब में +1 किया तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 37 37 37। जब मैंने यहाँ पे 36 बोला था तो मैंने ये बोला था कि सारे नंबर्स को मैं क्या मान सकता हूँ, तो जब मैंने सब में +1 किया तो मेरे नंबर्स क्या आ गए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 37 भी एवरेज होगा, नया एवरेज, बोल सकता हूँ। अच्छा ऐसा समझो, अल्टीमेटली मैंने क्या किया, इन 5 एलिमेंट में +1 किया, तो कुल मिला के मेरे पास सरप्लस कितना बच गया। जब मैंने हर एक एलिमेंट में +1 जोड़ा और मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, तो हर एक एलिमेंट में सरप्लस कितना बच गया। तो मेरा ये जो पुराना एवरेज था 36, अब मेरे पास सरप्लस, जैसे अभी देखो अभी हम क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे कि नेट डेविएशन जो हमारे पास सरप्लस या डेफिशिएंट बच रहा था उसको भी हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो अब ऐसा समझो कि जब मेरा एवरेज 36 था, फिर मैंने सब में क्या कर दिया +1, तो मेरे पास सरप्लस क्या बच गया, +5 बच गया। तो अब मैं इसको वापस सब में रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा पांचों एलिमेंट में, मतलब हर, बोलो हाँ यहाँ, मतलब हर एक एलिमेंट में +1 हुआ, इसका मतलब एवरेज में भी +1 होगा। तो इसलिए यहाँ पे नया एवरेज क्या आ जाएगा, 37, है ना, 37, ठीक है। तो मेरा समझाने का ये प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर मेरा एक ही ऑपरेशन सारे एलिमेंट्स में लग रहा है, जैसे यहाँ पे +1 हो रहा था, या -5 -5 हो जाए, तो हमारा एवरेज में भी डायरेक्ट वही होता है। क्यों होता है उसका रीजन ये मैं दे चुका हूं, ठीक है, आया समझ में। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक 20 लोगों का ग्रुप है जिसकी एवरेज एज क्या है, 50 साल, ठीक है। 20 लोगों का ग्रुप है जिसकी एवरेज एज क्या है, 50 साल। तो मैंने हर एक एलिमेंट्स में या उन 20 लोगों में सब में क्या कर दिया, 5-5 साल जोड़ दिया, तो क्या होगा, नया एवरेज क्या हो जाएगा, 20 लोग हैं, 50 एवरेज है, 55 है। अब इसका एप्लीकेशन सुनो, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि आपको 20 लोग हैं और उनकी एवरेज एज 50 साल है और मैंने 5 जोड़ दिया, ये 5 जोड़ने को वो बोलेगा कि आफ्टर 5 ईयर्स, आया समझ में। तो नया एवरेज ऑटोमेटिकली क्लिक करना चाहिए कि 55 आएगा, क्योंकि एवरेज में भी वही ऑपरेशन अप्लाई होगा। अब मैंने बोल दिया बिफोर 2 ईयर्स, तो एवरेज में क्या करोगे, -2, मतलब 48 होगा। ये बात समझ में आ रही है, इसका एप्लीकेशन समझ में आ रहा है, तो ये लिख लो, ये प्रॉपर्टी। सेम मैं ये कर सकता हूं, अगर मैं सब में मल्टीप्लाई कर रहा हूं या सब डिवाइड कर रहा हूं, तो एवरेज में भी क्या होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। तो जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो सीधा सीधा एवरेज में, शर्त क्या होनी चाहिए, सेम ऑपरेशन सब में अप्लाई होना चाहिए, पूरे के पूरे उसमें, है ना, आया समझ में, लिख लो। बिल्कुल है कि भाई आज की बोल दिया गया कि भैया आज से 2 साल पहले एक 20 ग्रुप ऑफ पीपल की एवरेज एज इतनी थी, तो 2 साल बाद 22 हुआ, फिर उसमें किसी एक एलिमेंट को जोड़ दिया और उसको बताया कि नया एवरेज कितना होगा, है ना, ये नया एवरेज इतना प्लस हो गया। तो प्रेजेंट का, हाँ, मतलब बहुत सारे मतलब ऑल्टरेशंस हो सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब +1 +5 हाफ 0.3 पॉइंट कुछ भी नहीं मतलब आधी संख्या में अलग ऑपरेशन हुआ, नहीं, फिर उसके लिए अलग, आधी संख्याओं में अगर अलग होगा और आधी संख्याओं में अलग, या आधी तुम आधी बोल रहे हो, कुछ हो सकता है 75% 25% हो जाए, या 40% 60% हो जाए, वो भी अभी टाइप के अपन सवाल देखेंगे। ये ध्यान रखना कि ये जो ऑपरेशन है ये सारे ऑपरेशंस में सेम होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स में,
+1 मतलब पूरे 5 के 5 में होना चाहिए। अगर मैं ग्रुप 20 की बात कर रहा हूं तो वो 20 एलिमेंट्स में ये होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो अब इसी में अगर मैं ये कर देता हूं, अभी जैसे इसका ये डाउट आया कि सर अगर मान लो आधे में ये +1 जोड़ रहा है, आधे में कुछ और जोड़ रहा है, -4 हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैंने बोला एवरेज मेरा 36 था और मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे, 5 ही थे। आया समझ में? ठीक है, तो मेरे को मैंने क्या बोला है, 5 थे, तो मैंने बोला आपका जो 3 एलिमेंट्स है उसमें आपका हो रहा है +5 और जो बाकी बच गए 2 एलिमेंट्स उसमें क्या हो रहा है आपका -1। तो आपको न्यू एवरेज निकालना है। बोलो हाँ या ना? क्या क्या निकालना है? आया समझ में? अब ये जो मैंने 3 बोला है इसकी जगह में एक अलग लैंग्वेज भी यूज कर सकता, क्या? 60% ऑफ द एलिमेंट्स, 60% ऑफ द एलिमेंट्स में क्या हुआ है, तो बच गए कितने ऑटोमेटिकली, 40% में क्या होगा, -1। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख दिया और 2 लिख दिया है। आया समझ में? इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकता है, लेकिन हमको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि अगर 3 आउट ऑफ 5 की बात कर रहा है मतलब 60% की बात कर रहा है, या 2 आउट ऑफ 5 की बात कर रहा है मतलब कितने परसेंट की बात कर रहा है, 40% की बात कर रहा है। आया समझ में? ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब फिर से समझो भाई, अगर मेरा एवरेज क्या था 36, तो क्या मैं सारे एलिमेंट्स को 36 36 36 बोल सकता हूं? बोलो हाँ या ना? ये हो गए मेरे पांचों एलिमेंट। अब इसमें 3 में मैंने क्या किया है, बोलो हाँ या ना? और इसमें क्या किया है, -1 अल्टीमेटली। तो मुझे नया एवरेज निकालना है, तो मेरा ये नया एवरेज यहां कहीं आएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो। होगा। अब यहाँ पे मेरा नेट डेविएशन देखो क्या आ रहा है, 15 और -2 13 आ रहा है। बोलो हाँ या ना? प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, मतलब ये मेरे पास सरप्लस बच रहा है, ज्यादा बच रहा है। अब जब मेरा एवरेज ये था 36, तो मेरा ये सरप्लस मतलब ये नेट डेविएशन 0 होना था, लेकिन मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई किया +5 +5 -1 -1, तो मेरा यहाँ पे सरप्लस बच गया। कितना बच गया? 13 बच गया। आया समझ में? क्या? ठीक है, 13 बच गया। अब ये 13 को मेरे को इन पांचों में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? पांचों में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड बाय क्या करूंगा, 5। तो ये कितना आएगा, 2.6 आएगा। इसका मतलब एवरेज भी मेरा 2.6 से बढ़ जाएगा। तो न्यू एवरेज मेरा क्या होगा, मेरा न्यू एवरेज क्या होगा, 36 पुराना था और प्लस, तो कितना हो गया? आया समझ में इसका एप्लीकेशन? हाँ ठीक है। अब देखो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है अल्टीमेटली, लेकिन तुमको करना कैसे एग्जाम में ये समझो। भैया तुमको ये मालूम है कि 3 एलिमेंट में 5 जोड़ रहा है, मतलब अल्टीमेटली तुम्हारा कितना जोड़ेगा, और ठीक है आया समझ में, और 2 एलिमेंट्स में तुम्हारा क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली तुम्हारा -2 होगा, तुम्हारा तुम्हारा प्लस का 13 बचेगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, तो कुल मिला के एवरेज में मेरा 2.6 जोड़ के मेरा फाइनल एवरेज न्यू एवरेज क्या आएगा। ये मैंने समझाने के लिए ये सब बनाया है तामझाम। आया समझ में? ये सब तुम लोगों को नहीं करना, अभी समझने के लिए लिख लो। आया समझ में? लिखो चलो, अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कर लेते हैं। मतलब सर इस क्वेश्चन में हमको ये चीज करना है कि ओवरऑल क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है नया फॉर्मूला। और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब वही नंबर एवरेज होगा। आया समझ में? लिख लिया तो बताओ, मैं क्वेश्चन खोल दूं। हाँ हाँ, लिख लिया हूं।
लिख लिया? इसमें कौन सा क्वेश्चन मिलेगा? ये नौवा है ना, नौवा क्वेश्चन देखो। एक मिनट, हाँ। नौवा देखो, क्या बोल रहा है? ठीक, करके देखो, ट्राई करो नौवा क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हाँ, मैंने ऐसे किया कि 75% है तो मतलब चल देखते हैं, रुको, इधर देखो, आंसर आया। कोई बात नहीं। चलो, क्या बोल रहा है? कुछ संख्याएं क्या, n, ये हमको अननोन है, बोलो हाँ या ना। और क्या बोला, उनका एवरेज क्या है? 36। अगर n का 75% में हमने क्या किया है? 6 बढ़ाया है, और n के 25% में हमने क्या किया है? 9 घटाया है, बोलो हाँ या ना। तो हमारा न्यू एवरेज क्या होगा? आया समझ में? अब मैंने ये बोला, देखो मेरा ओरिजिनल एवरेज क्या था? एवरेज मेरा ओरिजिनल क्या था? 36। आया समझ में? अब मैंने क्या किया है, 75% मतलब 3/4 ऑफ द नंबर्स, है ना, नंबर्स अभी मेरे को नहीं मालूम है ना, 3/4 ऑफ द नंबर्स मैंने क्या किया? +6 किया है, बोलो हाँ या ना। तो मैंने ये क्या कर दिया, प्लस, बोलो। फिर मैंने बाकी के बच गए कितने? अगर 3/4 में +6 किया तो नंबर्स कितने बच गए? अरे 75% यूज कर लिए तो बचे कितने? एक 25%, 25% मतलब, लेकिन भी 2 मिनट, देखो बच गए कितने मेरे? 1/4। इन 1/4 में मैंने क्या ऑपरेशन लगाया है? 9 घटाया है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? -9। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये अल्टीमेटली मेरा क्या बनेगा? 3/4 इंटू 6 माइनस 9/4, और ये बनेगा अल्टीमेटली 18, है ना। ये क्या बनेगा? 18/4, और ये क्या बनेगा? 9/4। एलसीएम मेरा 4 आएगा, तो अल्टीमेटली मेरा क्या होगा? 9/4। 9/4 मतलब 9 का आधा करो, कितना हुआ? 4.5, और उसका भी आधा कर दो, मतलब क्या हुआ? 2.25। तो अल्टीमेटली ये मेरे पास सरप्लस बच गया, बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली मेरा एवरेज में भी यही हो जाएगा, +2.25, बोलो हाँ या ना, है ना। अब ये कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर हमको n तो मालूम नहीं था, तो यहाँ पे n ले लो। 3/4 ऑफ n बोला, यहाँ पे भी क्या बोला? n। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा? n टाइम्स होगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर मैं डिवाइड बाय n करूंगा, क्योंकि अभी जो मेरे पास सरप्लस बच रहा था उसको मैं इक्वली क्या कर रहा था? रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो मैं यहाँ पे डिवाइड बाय क्या करूंगा? बोलो n। ये n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना?
2.25, तो अल्टीमेटली एवरेज में भी क्या हो जाएगा, 2.25 ऐड हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो हमारा न्यू एवरेज क्या आ जाएगा, बोलो आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन खोले। चलो ये तुम लोग करो 10वां। छप्पन दशमलव सात। बताओ आ गया, करें करूं मैं, फिर उसको भट्टे पे ना लेके वो अपन नीचे का उस चार जो है ना उसी को कंप्लीट संख्या मान के भी करेंगे तो हो जाएगा भट्टे का इंजेक्शन हो जाएगा। किसको, जैसे कि अपना 75% हाँ 3/4। 4, हाँ और बाकी संख्या भी 1/4, तो 3:1 में यूज करना है, चार अपन ने 4 छो भूल जाओ, और तीन तीन संख्याओं में 5/6 बना और एक संख्या में 8.4 बस सही है। तो 3 में 5.6 बढ़ा तो तुम्हारा 15, और 1.8 मतलब 16.8 बढ़ा, और एक में 8.4 बढ़ा, माइनस कर देंगे। घटा, हाँ ठीक है तो बस, 8.4 ही जाएगा। हाँ 8.4 आ जाएगा। और इसको फिर चार संख्याओं में बांट दिए 2 दशमलव वो क्या कहते हैं एक आ गया। आ गया, ठीक है तुम्हारा भी आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक, एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा वेटेड एवरेज क्या होता है, ठीक है। वेटेड एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज का मतलब ये होता है, सपोज मेरे पास दो क्वांटिटी है, मान लो मेरे पास दो प्रकार के गेहूं हैं, ठीक है। एक है मेरे पास 20 किलो, है ना, बोलो क्या है, 20 किलो, और इसको मैंने खरीदा 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है। ये मेरा W1 है ना। W1 मतलब मेरा क्या हो गया, एक पहले प्रकार का वीट है या गेहूं है, जिसको मैंने क्या बोला 20 किलो खरीदा 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो इसकी टोटल कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी खरीदने में, 200 रुपए पड़ी, बोलो हाँ है ना। एक और मेरे पास एक क्वांटिटी है W2, जो मैंने खरीदा 50 किलो, ठीक है, और इसको खरीदा @ 5 रुपए पर केजी, बोलो हाँ या ना। क्या खरीदा, 5 रुपए पर केजी, तो इसको मेरे को टोटल खर्च कितने पड़े, 250 रुपए खर्च करने पड़े इसको खरीदने में, बोलो हाँ या ना। तो मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया ये दोनों प्रकार के गेहूं को खरीदने में, 450 रुपए हो गया। और मेरे पास टोटल गेहूं बन कितना गया, 15 किलो सॉरी 50 और 20 किलो, टोटल बन कितना गया, 70 किलो। इसका मतलब मैंने क्या किया, ये 20 किलो उठाया और ये 50 किलो उठाया और दोनों को मिक्स कर दिया, तो मेरे पास बन कितना गया, और इस 70 किलो को खरीदने में मेरे को कितने रुपए लगे, 450 लगे। 450 लगे मतलब पर केजी की कॉस्ट क्या आई, 450 बटे 70, मतलब ये क्या आई
45/7 रुपीज, है ना। तो ये समथिंग क्या जाएगा, 642 जाएगा और बचेगा 3, मतलब 6.4 समथिंग जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो अप्रोक्सीमेटली क्या जाएगा, 6 रुपए पर केजी। आया समझ में, 6.4 रुपए पर केजी, ये बात समझ में आई। तो ये जो पर केजी रेट आया है ना, यही मेरा वेटेड एवरेज है। ठीक है, अब वेटेड एवरेज का मतलब क्या हुआ ये समझो। वेटेड एवरेज मतलब जिसका वजन जितना ज्यादा, वजन मतलब इन द सेंस उसके प्रभाव में, प्रभाव में, अब चाहे इसको पैसे ले लो या कुछ ले लो, है ना, प्रभाव में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नेता है तो उसका वजन ज्यादा होगा, समझ गए, ऐसे समझो। और कोई आम आदमी है तो उसका वजन कम होगा। तो इस केस में भी जिसका जितना ज्यादा वजन, ज्यादा वजन किसका था, 50 केजी था, और किसका कम था, है ना। तो एवरेज किसके पास ज्यादा रहेगा, इसके पास ज्यादा रहेगा। आया समझ में, आया भी ये 6.4 आया समझ में। जिसका जितना वजन ज्यादा, जिसका उसके एवरेज उसके पास उतना ज्यादा। अब मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्मूला कर दूं। सपोज मैंने इसकी N1 क्वांटिटी खरीदी, आया समझ में, क्या खरीदी मैंने, N1 क्वांटिटी खरीदी A1 रुपये के भाव में। बोलो हाँ या ना। तो मेरा ये जो फाइनल ये आया था, ये क्या आया था, N1 A1 आया था। बोलो हाँ या ना, N1 इंटू N1 A1। इसकी मैंने खरीदी क्या, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, A2। तो मैंने इसको क्या कर दिया, N2 इंटू A2। बोलो हाँ या ना। तो मेरा फाइनली ये जो 450 आया है, ये कैसे आया है, N1 A1 प्लस N2 A2 से आया है। अब ये जैसी मेरा ये N1 A2 आ गया, तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई, यही 450 आई। और मेरे पास ये जो क्वांटिटी हो गई फाइनली, ये क्या हो गई, N1 प्लस N2। बोलो हाँ या ना, हो गई। तो अल्टीमेटली मैंने इसी को डिवाइड किया था। तो मेरा नया जो फॉर्मूला बन गया वेटेड एवरेज का, मतलब एवरेज वेटेड, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2। बोलो हाँ या ना, ये लिख लो 70 केजी। ये तो हमने ये अलग है वो, है ना, 1 केजी। आया समझ में, है ना। अब यहाँ पे मैंने वीट और वो लिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकती। मान लो एक सेक्शन है, उसकी गर्ल्स की एवरेज वेट एवरेज वेट ले लो या एवरेज उम्र ले लो। एक सेक्शन है, उसमें 50 गर्ल्स हैं और उनका एवरेज आयु है मान लो 30 साल। और उसी सेक्शन में, ठीक है, 20 बॉयज हैं। कितने हैं, 20 बॉयज है, और उनकी एवरेज एज क्या है, 25 मान लो। उसमें मैंने 20 ली थी, उसमें 25। तो ये भी वेटेड एवरेज होगा, और हमें क्या बोलेगा, फाइनल पूरी क्लास का एवरेज निकालो। ये कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट्स। आया समझ में, बोलो हाँ या ना। आप यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। भाई एक काम करो, मैंने एक मिक्सचर लिया, बोलो हाँ या ना, मैंने उसमें 3 प्रकार के गेहूं मिला दिए। जरूरी थोड़ी ना कि हर बार 2 टाइप के मिलाऊंगा। तो यहाँ पे N1 A1 N2 A2 N3 A3 अपॉन क्या आएगा, N1 प्लस N2 प्लस। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्या, क्या लॉन्ग नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं, ये अपन को तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये सब तो थोड़ी ना करना है, ये तो बस समझाने के लिए है। अभी कर रहे हैं ना, हाँ कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लिख लेना, लिख लिया है। मैं आज की क्लास में कंसेप्ट सारे बता दूंगा, अगली क्लास से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, ठीक है।
अभी थोड़ा सा भले ही तुम लोगों को रुकना पड़े, आधा घंटा रुक जाना, कुछ जाना तो नहीं है ना? हाँ तो आधे घंटे एक्स्ट्रा करेंगे ना, आधा पौन घंटा जितना भी होता है। फिर वो नंबर सिस्टम की क्लास कर लूँगा। अभी बता दूंगा। एक काम करो ना, आज क्या है? शनिवार। हम्म, मंडे को कर लो, है ना? फिर ये 2 दिन अभी से रेगुलर छुट्टी भी है। कौन सी? अरे मतलब कॉलेज वाले से भी फिर सोमवार से कॉलेज जाना पड़े तो ज़्यादा दिन में। कल कर लो, संडे। आज और कल का करवा दो, 2 दिन में हो जाएगा नंबर सिस्टम। नहीं नहीं, एक है क्लास। नहीं नहीं भाई, समय लगेगा। मतलब वो उड़ाने वाला थोड़ी ना करना है कि कम से कम मैंने यहाँ पे 8 क्लासेस लिए हैं जब बैच चालू हुआ था। नंबर 8 से 10 क्लासेस लिए ना नंबर सिस्टम पे। हो गया? चलो अब इस पे बेस सवाल देख लेते हैं। वापस इस पे आते हैं। मंडे से लगेगा क्या? नंबर सिस्टम का। इस पे बेस सवाल, जैसे ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 4, और ग्रुप ए में है 41 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है। सेट ए कंटेन्स 7 नंबर्स एंड द एवरेज ऑफ दीज इज 41। सेट बी कंटेन्स क्या, कितने नंबर्स? 5 नंबर्स एंड द एवरेज इज 44। द ओवरऑल एवरेज ऑफ बोथ द सेट इज, देखो ये वेटेड एवरेज हो गया। हमने वहां गेहूं लिया था और उसका रेट अलग लिया था। यहाँ पे सेट ए है जिसमें 7 नंबर्स हैं और उनका एवरेज दिया है ना? देखो वो जो 10 रुपए पर केजी था ना, वो एवरेज ही था, या 5 रुपए पर केजी था, वो क्या था? एवरेज ही था। पर केजी मतलब क्या? एवरेज। मेरे पास 8 टॉफी टॉफी थी, तो पर पर्सन कितनी आई? तो ये एवरेज ही तो था। आया समझ में? मैंने बोला एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का एवरेज 36 है। एवरेज मतलब हर किसी के पास क्या है? 36। मतलब हर किसी, जहां पे भी प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक किसी यूनिट पे बात हो जाती है, वो हम क्या मान सकते हैं? एवरेज। तो यहाँ पे भी देखो एवरेज ये पर व्यक्ति हो गया। आया समझ में? आया समझ में? तो यहाँ पे एक सेट है मेरा जिसमें 7 मेंबर्स हैं और इसमें टोटल कितना है? 41। बोलो हाँ या ना? तो ये मेरा n1 इंटू a1 आ गया। प्लस मैं क्या करूंगा, दूसरे ग्रुप में क्या है? 5 है और कितने हैं? 44 है। बोलो हाँ या ना? और मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 12। ठीक है, तो ये कितना होगा? 248। और ये क्या बनेगा? 220 बटे 12। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 47, सॉरी 247, 287, सॉरी हाँ 28। और ये क्या बनेगा? 220। हाँ ठीक है, तो ये कितना बना? इसको बटे क्या करूंगा? 12। अब इसमें ठीक है, इसको काट लो। 12 चौको 48, बचा 2, है ना? 12 दूनी 24, बचा 3, फिर 12 दूनी जाएगा 24, बचा 6, और 12 पंजे 60। हमारा आंसर क्या आ गया? ठीक, ऑप्शन नंबर बी लिख लो। यहीं पे जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो, 8वां। खुद से करना, बोर्ड पे बगैर देखे समझ के, बस क्वेश्चन देखने के लिए बोर्ड देखना। एट्थ
क्या बोल रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज क्या, 36 65 सॉरी, है ना। क्या चलो 8वां बताओ कितने, 30 स्टूडेंट्स का क्या है एवरेज, 65 है ना। 30 स्टूडेंट्स का क्या है, वही हम सोच रहे थे कि 65 का एक्स हम एक्स अरे ये लिखा है वो 30, ये वो हिंदी वाला, यहाँ से यहाँ है, ठीक है, हो सकता है पता नहीं, है ना। तो कुल मिला के मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं और इनका एवरेज क्या है, N1 A1 हो गया, फिर क्या हो गया 36 स्टूडेंट्स हो गए और एवरेज कितना है 35, आया समझ में। और कितने स्टूडेंट्स हैं और कितना एवरेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, देखो 36 और 34 मिला के कितने बन गए 70, 70 और 30 मिला के 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, कर दे। 65 का 3 गुना कितना होगा 180 और 15 195, तो यहाँ पे इसका 195 और एक 0, ठीक है, प्लस 36 और 35 क्या होगा, 36 इंटू 35, मैंने एक ट्रिक बताई थी, जब भी मुझे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, जैसे मुझे यहाँ क्या करना है 36 इंटू 35, 35 इंटू 36, है ना, तो मैं इसको क्या करूंगा, छोटा वाला नंबर लूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, बोलो हाँ या ना, 35 स्क्वायर प्लस यही छोटा नंबर ऐड कर दूंगा, एक बार समझ लो, है ना। इसमें क्या किया मैंने, छोटा वाला नंबर लिया और उसको उसी नंबर को ऐड कर दिया। अब ये 35 का स्क्वायर निकालने के लिए भैया मैंने एक और ट्रिक बताई थी, क्या आएगा, 5 का स्क्वायर लिखो 25 और 3 में एक जोड़ो 4 और 3 इंटू 4 12 प्लस 35, तो ये मेरा फाइनल क्या आ गया यहाँ पे 35 और 30, मतलब ये 30 और 30 1260, ये मेरा इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा, क्या आएगा, ठीक। अब दोबारा टाइम नहीं लगना चाहिए, जैसे मैंने बोला 12 इंटू 13 करो कितना आएगा, 12 का स्क्वायर करो 144 प्लस 12 करो कितना होगा 156, ठीक। मैंने बोला 25 इंटू 26, तो क्या करोगे 25 का स्क्वायर 625 और 25, हाँ समझ में आई ट्रिक क्या है बताओ, किसका, हाँ वेरी गुड, छोटा नंबर का स्क्वायर करेंगे और वही नंबर ऐड कर देंगे। ये कब ट्रिक लगेगी, जब दो कॉन्जिक्यूटिव या क्रमागत संख्याएं होंगी, क्रमागत संख्या मतलब एक के बाद एक, ठीक। चलो अब इसको करते, ये इसका करो 34 नहीं, अच्छा ये तो ये क्या है 34 इंटू 45, इसको करो, इसको कैसे करोगे, 45 का पहले 30 गुना कर सकते हैं आसान से। क्या 45 का 30 गुना, 45 का 30 गुना कर लो कितना होगा, 90 90 135, तो 1350, 1350 में फिर अपन उसमें 45 जोड़े 4 कर देंगे, हाँ तो 200 दो 200 ही होगा। अरे 45 गुना 4 180, 180, हाँ तो 1350 और 180 कितना होगा 1430, यहाँ कितना हुआ 1400 और यहाँ डिवाइडेड बाय 100, करो ऐड, 1950 का करो, हाँ 1950 प्लस 1000, 200, 2500 प्लस 10, 2510, नहीं गलत है, सर 50 के पहले जोड़ दीजिए ना, देखो 2510 हाँ नहीं मैं बोलूँ तो वही डिवाइडेड बाय क्या करोगे, ये कितना आया, मेरा नया एवरेज आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा 45.4, कुछ गलत जोड़े हो क्या, देखो ऐसा सोचो,
ये 1950, इसको 1900 ले लो, 1900 प्लस 1200 क्या बनेगा 3100, 3100 और 1400 क्या बनेगा 4500, बना 4500, बोलो हाँ या ना। फिर ये 50 और 60 110 और 110 और 30 140, तो ये क्या बनेगा 4640, तो 4640 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आया समझ में। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक चीज और बतानी है, अभी जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारा नेट डेविएशन 0 होगा तो उसका यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है। आया समझ में। देखो मेरे पास यहाँ पे एवरेज देखो क्या क्या है, एवरेज मेरा यहाँ पे क्या है 65 है, बोलो एक, ये 30 स्टूडेंट्स में है, बोलो हाँ या ना, तो मैंने ये 30 ऐसे लिख दिया, बोलो हाँ या ना। फिर ये क्या है 36 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 35 एवरेज है, कितने स्टूडेंट्स में है 36 में, बोलो हाँ या ना। और एवरेज कितना है 45 है, बोलो हाँ या ना, कितने स्टूडेंट्स में है 34 स्टूडेंट्स में, बोलो हाँ या ना। अभी ये सब भी वही चीज है जो हम कर रहे हैं, ये भी वही चीज है जो हम करते आ रहे हैं, बस हमने इसको फॉर्मूला का रूप दे दिया है। आया समझ में। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, जो अभी तक हम डेविएशन पढ़ते आ रहे थे, अल्टीमेटली हमको निकालना एवरेज है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमारे पास 3 एवरेज है, क्या 65 या 3 नंबर्स हैं ऐसा समझ लो, कितने हैं 65 35 और 45, इनके बीच का कोई एक मैं नंबर चुन लेता हूँ, सबसे छोटा क्या है 35, सबसे बड़ा क्या है, मैं 45 ही चुन लेता हूँ, बोलो हाँ या ना। मैंने क्या चुन लिया 45, या इसको यहां लिख देता हूं, मैंने क्या चुन लिया 45 ही मेरा एवरेज है, तो ये कितना ज्यादा है और ये कितना कम है और ये क्या है 0। आया समझ में। अब ये जो 20 है ये हर एक एलिमेंट में 20 है, तो 30 एलिमेंट में यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है अल्टीमेटली, ये आया समझ में। देखो हर एक एलिमेंट में अगर 20 हो रहा है और ये 65 नंबर्स हैं 30 एलिमेंट, भाई ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30 है, मतलब ये 65 कितनी बार आया होगा 30 बार आया होगा, तो एक में अगर 20 ज्यादा है तो 30 में कितना ज्यादा होगा, ये एक में अगर 10 कम है तो 36 में कितना कम होगा 360, और ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, तो हमारे पास नेट डेविएशन कितना बच गया, बोलो जल्दी 240 बच गया। अब ये 240 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 100 लोगों में होगा, बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली मेरा एवरेज में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा प्लस 2.4 ओरिजिनल एवरेज, बोलो हाँ या ना। हाँ मैंने एवरेज क्या माना था 47 माना था, मेरा यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन, आंसर ये आएगा डी 47.4 है ना, मेरा इसमें क्या आया था है ना, यहाँ पे क्या आया 47.4, मतलब एवरेज मेरा क्या आएगा, मेरा इसमें 46.4 आया ना, रुको एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक करने दो, कुछ गड़बड़ी करी होगी, बाकी आंसर यही आएगा। 65 का 3 गुना 180 और 15 195, ठीक है, और 36 का मतलब 1225 और 35, ठीक है, तो ये 1260 बना दिया, ठीक है, और ये बनेगा 34 इंटू 45, तो 45 का 3 गुना कितना हुआ 1350 है ना, 45 का 3 गुना 135 होता है, एक जीरो लगा दिया, और 45 का 4 गुना कितना होगा 180, तो ये मेरा बनेगा 0 3 1 1530 बनेगा ये भाई, है ना, ये कितना बनेगा 1530, बोलो हाँ या ना। हाँ तो मेरा ये अल्टीमेटली बनेगा कितना 4740 बटे 100, तो ये कितना बनेगा अल्टीमेटली 47.4। आप देखो ये डेविएशन से लेकिन कितना आसान हो गया, आया समझ में। हाँ तो डेविएशन भी हम कर सकते हैं वेटेड एवरेज में, कोई दिक्कत है क्या, हम पुराने केसेस में भी कर सकते हैं डेविएशन, अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज निकालना है।
लेकिन बस वेटेड एवरेज में ध्यान हमको क्या रखना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट्स है इसका भी फैक्टर हमें काउंट करना पड़ेगा। अभी इसके पहले हम काउंट क्यों नहीं कर रहे थे कि जैसे मैंने शुरुआत में नंबर्स लिए थे 1 2 3 4 5, वो एक ही था, 1 2 थे क्या, औसतों को संख्या माना है ना। अब यहाँ पे ये 65 कितनी बार आ रहा है, 30 बार, ये 35 कितनी बार आ रहा है, और 45 कितनी बार आ रहा है। पहले केसेस में सब एक एक बार आ रहे थे, इसलिए हमने ये नीचे ये नहीं लिखा था। बोलो हाँ या ना, आया समझ में? ठीक है, करो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है तुम लोगों के सामने, डायरेक्ट देख के आंसर बताओ। 59। हर एक एलिमेंट में क्या जोड़ना है, क्या 11 जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हर एक एलिमेंट में क्या जोड़ना है। क्वेश्चन पढ़ो ना, 12 संख्याओं का औसत कितना है, यदि प्रत्येक संख्या में क्या को 11 से बढ़ा दिया जाए, मतलब हर एक संख्या को क्या कर दिया जाए, +11 +11 +11, तो अल्टीमेटली मेरा एवरेज भी क्या हो जाएगा, +11। तो 48 में +11 जोड़ो, ठीक है, आया समझ में? ये समझ में आया कि डेविएशन लेने से हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। यहाँ देखो हमको बहुत बड़े बड़े नंबर्स को जोड़ना था, उसमें हम गलती कर रहे थे, यहाँ पे देखो कितना आसानी से हो गया। ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? किसके पीछे का, डेविएशन। डिविएशन के पीछे का कॉन्सेप्ट। हाँ, देखो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट ये समझो कि एवरेज क्या होता है कि हर एक के पास कितना गया। जब हमने एक रैंडमली कोई एक नंबर चुन के सब में बांट दिया, ऐसा समझो मेरे पास 8 टॉफी थी, है ना, हम लोग 4 लोग हैं, पहले मैंने क्या किया, सब में एक एक बांट दिया। वो एक एक बांटने का मतलब ये था कि मैंने एवरेज मान लिया कि 1 था, तब भी लेकिन मेरे पास बच कितनी गई, 4 बच गई, 4 सब में बांट दी तो मेरे पास 4 बच गई। अब ये 4 सरप्लस रहा फिर से, तो अब ये भी तो मैं बांट सकता हूँ ना, कि अपने पास रखा बस रख सकता हूँ, बांट सकता हूँ, तो मैंने एक एक सब में और बांट दी, एवरेज मेरा फाइनल आ गया। यही डेविएशन है, आया समझ में? ठीक हो गया, चलो। अब तुम लोगों को कुछ एक नया कंसेप्ट बता देते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी में कितने बजे स्टार्ट होता है? अभी तो रहेंगे, चलो अब नया कंसेप्ट सीखते हैं। देखो एवरेज अभी जो हमने ये देखा, ये इसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, उसमें हम कुछ कुछ कर रहे थे, कुछ कुछ नहीं कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको क्या बोले, मतलब इसमें 3 टाइप के सवाल और बन सकते हैं। सपोज आपको यहाँ पे एक नंबर ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, n नंबर मान लो कि 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी, आपको n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए, है ना। अब मैंने इनका बोल दिया कि भैया एवरेज इनका था मान लो 100, कोई दिक्कत किसी को। अब इसमें 3 टाइप के सवाल ये बन सकते हैं। मान लो मेरे पास, या एक काम करो, रुको हम इसको एग्जाम्पल से ही समझे, ज़्यादा बेहतर है। मान लो फिर से मैं वो छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। मेरे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि इनमें से कोई एक एलिमेंट को मैंने क्या किया, मिसरीड कर लिया। जैसे मान लो मैंने 3 को मिसरीड करके उसमें यहाँ पे 2 कर दिया, बोलो हाँ या ना, है ना। तो मेरा नया एवरेज क्या होगा, बोलो हाँ या ना। 3 मान 3 लेना था, उसकी जगह 2 है, उसकी जगह 2 गिन लिया, और यहाँ का एवरेज आपको दिया है, मतलब ये इसको 2 लिख के, इसको ये 2 लिख के आपको एवरेज दिया है, और बोला था कि ये 2 गलती से लिख गया, होना कितना था, 3 होना था। एक टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा,
ठीक है। अब ये मैंने आपको ये नंबर्स का बोला है, ये कुछ भी हो सकता है। सपोज ये क्या हो सकता है, मान लो मेरे को 3 नंबर्स का एवरेज दे दिया हो, एबीसी का आपको एक एवरेज दे दिया हो, क्या मान लो कुछ एक्स दे दिया मोटा मोटा, है ना, इसको मान लो एवरेज आपको 100 दे दिया, ठीक है, और आपको अलग 3 नंबर का बी सी डी का एवरेज आपको दे दिया, बोलो हाँ या ना, और इसको दे दिया 200। तो आपको पूछ लिया कि ए प्लस डी बताओ या ए माइनस, कुछ भी आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो ये भी एक्सचेंज केस है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज केस। अल्टीमेटली यहाँ पे 2 को हम रिप्लेस करके किससे कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, देखो ये मेरा बी और सी कॉमन है, बस ए को रिप्लेस करके किससे कर रहे हैं, डी से। इसको हम क्या बोलेंगे, टाइप 1 क्वेश्चन क्या बोलेंगे, एक्सचेंज केस। क्या बोलेंगे, एक्सचेंज केस। ये क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आया। अभी हम बताएंगे इसको करना कैसे, लेकिन ये टाइप 3 टाइप के मैं बताने वाला हूं। इसमें पहला केस क्या है, एक्सचेंज केस। बोला आया समझ में, हम किसी एक एलिमेंट को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब वो एक्सचेंज की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, क्या हो सकती है कि भैया 3 को हमने मिसरीड कर दिया क्या 2 से, तो अल्टीमेटली फिर हमें 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा ना 3 से। या यहाँ पे हमको 3 एलिमेंट्स दे दिए एबीसी और यहाँ पे बी सी डी दे दिए, या ए बी सी डी ई दे दिए और वहां पे हमें 4 कुछ और दे दी, तो अल्टीमेटली या फिर हम क्या कर सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, हमने इनका एवरेज टेम्परेचर बता दिया तुमको मंडे से लेके सैटरडे तक का, और हमने यहां से यहां तक का एवरेज टेम्परेचर बता दिया ट्यूसडे से लेके संडे तक का। तो अल्टीमेटली इस केस में क्या हो रहा है, ये सारे एलिमेंट्स तो कॉमन है, बस मंडे किसको रिप्लेस कर रहा है, तो ये सब एक्सचेंज वाले या रिप्लेसमेंट केस भी बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं, बहुत आते हैं, और आया समझ में, यही आते हैं। और ठीक, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस आपका होगा, दूसरा केस आपका बनेगा एडिशन वाला। सपोज मेरे पास ये इसी में ही कर देते हैं, दूसरा मेरा केस क्या होगा, ये मेरे पास 5 एलिमेंट थे, मैंने एक इसमें छठा एलिमेंट जोड़ा, मतलब 6 ही जोड़ा, तो मेरा न्यू एवरेज क्या होगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एडिशन केस। बोलो हाँ या ना, है ना, एडिशन केस, या इसको मैं एंट्री भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, एंट्री केस। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं फ्रेम, देखो सपोज मैंने आपको बोला एक क्लासरूम है जिसकी एवरेज एज दिस 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 है, मैंने बोला कि एक इतना, मतलब मैंने बोला एक 20 लोगों की क्लासरूम है जिसकी एवरेज एज कितनी है 50 साल, ठीक है। एक नया बच्चा जुड़ता है तो उससे एवरेज +1 हो जाता है, तो बताओ उस बच्चे की क्या एज थी। ये एंट्री केस है भाई, मेरे पास यहाँ पे 20 एलिमेंट थे, उसमें मैंने एक अलग से बच्चे को जोड़ा, बोलो हाँ या ना, एक एडिशन हुआ, और मेरे को एवरेज ये बोला है कि एवरेज क्या कर गया है, +1 से इंक्रीज कर गया है ना, तो मुझे उस बच्चे ये जो जोड़ा है इसकी आयु बतानी है, इसका एज बताना है, इसको मैं एंट्री केस में ले सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। इसी में क्या बोल रहे हैं, एक बैट्समैन है वो क्रिकेट खेलता है, उसकी 10वीं इनिंग तक एवरेज इतना है, तो बताओ 11वीं इनिंग में कितना मारे कि एवरेज उसका ये हो जाए, ये भी एंट्री केस है, या इसको एडिशन केस बोल सकते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, सब्सट्रैक्शन केस हो सकता है, क्या हो सकता है, तीसरा केस सब्सट्रैक्शन या फिर एग्जिट, है ना। एग्जिट केस मतलब क्या, एक आदमी के छोड़ जाने से एवरेज इतना कम या ज्यादा बढ़ा। आया समझ में, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। सबसे पहला केस डालो, एक्सचेंज केस, ये लिखना है, लिख लो। कुल मिला के हमारे 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, एक बनेगा हमारा एक्सचेंज केस, एक क्या बनेगा एडिशन, और एक हमारा बनेगा सब्सट्रैक्शन केस। आया समझ में, ये लिख लो।
हो गया? हाँ, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, सबसे पहला मैं केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं। केस 1 हमारा क्या था? ठीक, मान लो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, बताओ क्या है? कुछ भी नंबर्स बोलो, 3 नंबर्स बोलो, कुछ भी। 15, 18, और 19। ठीक है, मेरा ये है, इनका एवरेज बताओ क्या होगा? अभी फॉर्मूले से जोड़ लो, या एक काम करो, छोड़ो 2 मिनट, हाँ मैं नंबर्स आसान बना देता हूं। 15, 20 एंड 25। ठीक है, 3 एलिमेंट है। ये 15 ये कितना बना? 40। 40 और 20 कितना होगा? 60। 60 डिवाइडेड बाय 3, क्या एवरेज क्या बनेगा? -5 + 5। ठीक, आया समझ में? आया समझ में? ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोलेगा, क्वेश्चन ये बोलेगा अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, क्या बोलेगा? अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हुज एवरेज इज 20, बट एक मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक हो गई जिसमें क्या हुआ? 20 की जगह, मतलब हमने किसी एक नंबर की जगह 20 कर दिया, तो एवरेज आया समझ में? नहीं, ऐसा समझो कि एक 3 नंबर्स का वो था, उनका एवरेज हमें कितना दिया है? 20। लेकिन ये जो 20 है ना, इसको हमने मिसरीड करके एक्चुअल में क्या कर दिया है? या 2 मिनट रुको, कुछ नहीं निकाली थी सर, हाँ कुछ नहीं निकाली। हाँ हाँ, 20 को हमने मिसरीड करके क्या कर दिया? 25 कर दिया। ठीक है, 20 को हमने मिसरीड करके क्या कर दिया? 25 कर दिया। तो मेरे एक्चुअल एवरेज मेरा क्या होना था? यहाँ पे 15 और यहाँ पे 25 है ना। तो मेरा एवरेज क्या इस केस में क्या आता? ये होता 50। 50 और 15 कितना होता? 65। 65/3 करते तो कितना आता? 65/3। अरे यार 23 कैसे आ जाएगा? हाँ, 21.6 आएगा एवरेज, है ना। अब क्वेश्चन समझो ऐसा है, क्वेश्चन बोलेगा आपको कि एक 3 एलिमेंट्स है, ठीक है ना, और उसमें एवरेज कितना है? 21.6, है ना, और 20 वॉज मिसरीड एज 25। तो जब हम 20 एक्चुअल लेंगे तो हमारा करेक्टेड एवरेज क्या होगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा, बोलो हाँ या ना, है ना। अल्टीमेटली देखो, अगर मेरा एवरेज क्या है? 21.6 है, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं ये सारी एलिमेंट्स को 21.6, 21.6 और 21.6 बोल सकता हूं? बोलो हाँ या ना। लेकिन मेरा ये जो 21.6 है, यहां पे मैंने इसको गलत ले लिया, और मेरा एक्चुअल क्या होना चाहिए था? यहाँ पे 20 होना चाहिए था। बोलो हाँ या ना, क्या होना चाहिए था यहाँ पे? एक्चुअल क्या होना चाहिए था? 20 होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो कितना मेरे पास सरप्लस बच गया? 1.6 बच गया, है ना। 1.6 बच गया सरप्लस। इसका मतलब ये 1.6 भी सब में घटेगा, घटेगा, क्योंकि नेट डेविएशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 21.6 में से 1.6 घटाएंगे तो हमारा एवरेज एक्चुअल में क्या आएगा? अब यह कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे 20 नंबर भी था, 20 एवरेज भी था। इसको एक एग्जांपल से समझते ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, रुको, कहाँ गया क्वेश्चन? The average of 3 new numbers is the average. एक मिनट ना, मैं क्वेश्चन ढूंढ लूँ ये वाला। ठीक है, ये देखो, वही देखो जो मैंने अभी बताया
क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25, क्या बोल रहा है? एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इनका एवरेज क्या है मेरे पास? बोलो हाँ या ना। और एवरेज फॉर ट्यूसडे, ठीक है, इनका एवरेज कितना है? 41 डिग्री सेल्सियस। बोलो हाँ या ना। तो मुझे क्या करना है? मुझे मंडे का टेम्परेचर निकालना है। आगे लिखा है क्या? इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे इज 42 डिग्री, फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे। क्या इसको मैं एक्सचेंज केस ट्रीट कर सकता हूं? बोलो हाँ या ना। कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे देखो ये दोनों एलिमेंट्स तो कॉमन है, बस मंडे किससे रिप्लेस हुआ है? थर्सडे से रिप्लेस हुआ है। अब देखो जब मंडे थर्सडे से रिप्लेस हुआ है, इसका मतलब मंडे हटा होगा, फिर क्या आया होगा? थर्सडे आया होगा, ठीक है। तो इसका सबसे बेसिक तरीका पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर इसको डायरेक्ट कैसे करना है वो करेंगे। अगर अपन ये तीनों का अगर बोलें तो अगर एवरेज मेरा 30 है तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा? ये 120 डिग्री आएगा, इंटू 3 कर देंगे। और यहाँ पे कितना आएगा? 123 आएगा। अरे 3 है ना भाई। हाँ तो कितना आएगा? 123 आएगा ना। बोलो हाँ या ना। 123 डिग्री आएगा। तो जब इससे इसको माइनस करेंगे तो नेट कितना बनेगा? 3 डिग्री बनेगा। ये जो 3 डिग्री बनेगा ये कैसे बनेगा? थर्सडे माइनस मंडे से बनेगा, है ना। बोलो हाँ या ना। थर्सडे का क्या है एवरेज टेम्परेचर? थर्सडे का टेम्परेचर क्या है? 42। और यहाँ पे मंडे, और ये बराबर क्या? तो यहाँ पे मंडे बराबर क्या आएगा? 42 माइनस 3 मतलब कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी। बोलो हाँ या ना। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये बात क्लियर हुई। अब इसको ऐसे समझो, इसको समझो कि मेरे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट थे और एक एलिमेंट के जुड़ने से, मतलब एक एलिमेंट को हटा के जुड़ने से मेरा एवरेज में कितना वो आया? +1 आया। बोलो हाँ या ना। बोलो, आया +1, है ना। तो इसका मतलब जब मेरा मंडे हट के थर्सडे जुड़ा, बोलो हाँ या ना, मंडे हट के थर्सडे जुड़ा तो मतलब मेरा थर्सडे माइनस मंडे का जो वो होना चाहिए, हर एक एलिमेंट में एक एक जुड़ा। अब जब एक एक जुड़ा तो मेरा नेट कितना जुड़ा? समझ गए? तो ये मेरा डायरेक्ट इक्वेशन में लिख पाया। कैसे लिख पाया? क्योंकि मेरा रिप्लेसमेंट का केस था। जब मैंने मंडे हटा के थर्सडे जोड़ा, मतलब मंडे हटाया और किसको जोड़ा? -m प्लस थर्सडे किया, यही किया। तो मेरा नेट एवरेज में कितना चेंज आया? हर एक उस पे एक का आया। तो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 3 थे। तो 3 में कितने का आया? अरे अगर एक में एक का आया तो 3 में 3 का आया। तो यही हमने 3 डिग्री बोल दिया। अब ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया है? तो बस हमने यहां से मंडे डायरेक्ट निकाल दिया, कितना आया? ये प्रोसेस समझ में आई? ठीक है, लिखो। ये थॉट प्रोसेस समझ में आ रही है कि जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो यहां पे हम थर्सडे जोड़ रहे हैं। देखो अल्टीमेटली जब हम यहां माइनस करेंगे तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये तो कट आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ क्या? थर्सडे माइनस मंडे। क्योंकि माइनस हमने मंडे को किया है और जोड़ा किसको है, इसलिए हमने थर्सडे माइनस m लिखा है। और हर एक, अगर एवरेज में मेरा +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 3 है, तो हर एक में अगर +1 हो रहा है तो 3 में कितना होगा? 3 होगा। तो हमने ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखी फिर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 इसी मेथड से ट्राई करो। क्या बोला है? 10 टीचर में एक टीचर रिटायर होता है और उसकी जगह नया टीचर आता है। बोलो हाँ या ना। तो एवरेज कितना होता है? 3 साल से कम हो जाता है। तो मुझे क्या बताना है? एज ऑफ रिटायर्ड टीचर इन ईयर्स। पहले ये लिख लो, खुद से ही लिखो, फिर अपन आते हैं 27 पे। मैं एक और करा देता हूँ, शायद इसको समझ में नहीं आया ओम को। मेरा सिर दुख रहा है। क्यों? अब मेरे को थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम।
अच्छा, ये मिटा दूं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। क्या बोल रहा है? आउट ऑफ 10 टीचर्स 1 टीचर रिटायर होता है और ठीक है, द एज ऑफ रिटायर्ड टीचर हमें पता करना है। ठीक है, अब देखो फिर से वही कहानी है, हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने? 10 है ना। इन 10 में से एक जा रहा है और एक आ रहा है, तो अल्टीमेटली 9 कांस्टेंट रहेंगे। बोलो हाँ या। तो जाने वाले को मैंने बोल दिया x है, उसकी आयु, और जो आ रहा है उसकी एज कितनी है? तो जो आया वो मेरा प्लस हुआ और जो गया वो मेरा ये हुआ। तो एवरेज में कितने की कमी आई? अगर एवरेज की 1 में 3 की कमी आई है तो 10 में कितने की आएगी? बोलो हाँ या ना। तो मेरा यहां से x डायरेक्टली क्या आ गया? अच्छा एक चीज और, कमी आई है तो मैं -30 करूंगा, है ना। कमी आई है तो -30 करूंगा, तो मेरा x कितना आएगा डायरेक्टली? ये 30 इधर आएगा और ये x उधर जाएगा, तो मतलब क्या होगा? आंसर। आया समझ में? एक चीज और समझो, थोड़ा सा मैं एक थॉट प्रोसेस डेवलप कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरा एवरेज घट रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो गया वाला टीचर है वो ज्यादा लेके गया होगा। ये समझ में आ रहा है? इसलिए हमारा देखो ये ज्यादा आया। जब एवरेज बढ़ रहा होता है तो जो गया वाला टीचर है वो हमारा कम लेके गया होगा। आया समझ में? अब जब चीजें जुड़ेंगी और एवरेज बढ़ेगा, इसका मतलब जो नया एक आया है वो ज्यादा लेकर आया होगा, और जब चीजें जाएंगी, सिर्फ जाएंगी मतलब रिप्लेस नहीं होंगी, तो वो ज्यादा लेकर जाएगा। ये थॉट प्रोसेस समझ में आ रही है ना? ये लिख लो। नहीं नहीं, ये तो वही एक्सचेंज वाला है, अभी हम उस पे आएंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। ठीक है, लिख लो। लिख लिया? अब सेम टाइप का क्वेश्चन ये देखो, अभी तक क्या हो रहा था, एक ही पर्सन जाया वो हो रहा था, है ना। जैसे ये वाला 31 देखो, एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स क्या दिया है ना, बाय 2 months when 2 of them age 18 and 20 are replaced by 2 new players, the average of the new players। आया समझ में? ये भी आसान है। कैसे? सेम यही केस है, बस यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट प्लस माइनस हो रहा था, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं? 2। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। हमारा एवरेज 11 प्लेयर्स में बढ़ा है 2 मंथ। बोलो हाँ या ना, है ना। तो अल्टीमेटली हमारा कितना बढ़ा? 22 मंथ बढ़ा। बोलो हाँ या ना। 11 प्लेयर में मतलब हर एक में 2-2 मंथ बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा? ये बढ़ा कैसे? जब मेरे ये दोनों निकले, मतलब -18 और माइनस, और इसके बाद मेरे 2 नए प्लेयर आए +x +y। बोलो हाँ या ना। उनकी एवरेज अगर मैंने ये बोल दी तो x और y उनकी एज मान ली, तो ये तभी आया होगा। तो कुल मिला के x + y, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 18 + 20, और ये बराबर क्या आएगा? अच्छा ये ईयर्स में है तो हमको यहाँ पे ईयर्स लेना पड़ेगा, ये मंथ में नहीं ले सकते, ये मंथ नहीं ले सकते, तो ये ईयर्स में कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट, जल्दी बताओ। 12 साल 11 महीने, है ना। 1 साल 11 महीने,
एक साल, सॉरी 1 साल 10 महीने, 1 साल मतलब 12 और 10 महीने, बोलो हाँ है ना। 10 मतलब 10/12 मतलब 5/, हे भगवान, देखो इधर, ये 22, उसको मैं क्या लिखूंगा, 1 ईयर 10 मंथ्स, बोलो हाँ है ना, हाँ यही लिखूंगा। अब यहाँ पे x प्लस वाई, इसको मैं वापस रीअरेंज कर रहा हूँ, माइनस ये 18 + 20 होगा, ये माइनस कॉमन निकाल लिया तो, और ये जो 1 साल है इसको 10 महीने को मैं क्या लिखूंगा, 10/12, इसको भी ईयर में कन्वर्ट करूंगा, तो ये क्या आएगा, 5/6 आएगा। 5/6 मतलब 1 - 1/6, 1/6 का वैल्यू क्या होती है, 0.66 होती है ना, 1/6 की वैल्यू, 1/3 का भी आधा है 0.66, तो 1 - 0.66 मतलब 0.33 बना अल्टीमेटली, है ना, 0.33 बना, मतलब ये बना 1/3 ईयर्स, है ना। मैं इसको देखो 0.33 में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ऑप्शन देखो 1 मंथ 6 मंथ्स, पॉइंट में आंसर नहीं है, मंथ में आंसर है, इसलिए अल्टीमेटली फाइनली हमको फिर वापस किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथ में करना पड़ेगा। आया समझ में। अब यहां से x प्लस वाई देखो क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा 1/3, और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 38, तो ये माइनस जाके उधर क्या बन जाएगा, 38, बोलो हाँ या ना। तो ये कितना बन गया फाइनली, 39 1/3 बन गया, हाँ। अब ये मेरा x प्लस वाई आ गया, अब जब x प्लस वाई 39 1/3 है, तो इसका एवरेज इसका आधा हो जाएगा, एवरेज निकालने के लिए इसका आधा करना पड़ेगा, तो 39 1/3, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें से क्या चला जाएगा, देखो ये कितने साल तक जाएगा, 19, 38 होता है ना, तो 19 ईयर बचा क्या, ऐसा समझो, चलो इसको मैं ये बोल सकता हूं 38 + 1 ये बोल सकता हूं। अब इसको मुझे डिवाइड बाय 2 करना है, इसको भी डिवाइड बाय, या इसको 1/3 को ना ऐसा समझ लो 4/3, अब समझे, इसको मैंने सॉल्व कर लिया 1/3 को, तो अब ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 19 हो गया, और ये 4/3, इस 4/3 इसका आधा, मतलब यहाँ डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, है ना, तो ये क्या बनेगा 2/3 बनेगा, है ना, प्लस 2/3, 2/3 बना, लेकिन ये साल में, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय, तो ये कितना कट जाएगा, 4 मतलब 19 साल 8 महीने, ऑप्शन है 6 महीने। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ करिए क्या, 2 मिनट, हाँ 2 मंथ ही है, 2 माह बढ़ जाती है, तो मतलब 11, ठीक है, हर एक में 2-2 बढ़ी, तो 11 लोगों में 2-2 बढ़ी, ये कब बढ़ी, जब मेरा 2 लोग रिप्लेस हुए, तो 2 लोग रिप्लेस हुए, तो एक 18 और एक 20, 22, 1/3, 10/12, अच्छा हाँ ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, इसको मैं 5/6 ही रहने दूंगा, ठीक है, रुको 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 रुको, ये मैंने क्या कर दिया यार, चलो मैं, ये थॉट प्रोसेस तो समझ में आई ना, चलो एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो अल्टीमेटली यहाँ से मेरा क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस में ये कितना बनेगा 38, और ये बनेगा 1 5/6, बोलो हाँ या ना, यही बना। अब ये x प्लस वाई क्या आ जाएगा मेरा 1, मतलब ये बनेगा 39, उस साइड जाएगा, और ये क्या बनेगा 5/6 बनेगा, तो मेरा, अब मेरे को एवरेज निकालना, मतलब क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ बनेगा ये 38 + 1 5/6 बचेगा, 1 5/6 मतलब 6 + 5 मतलब 11/, ये बना 11/6, और डिवाइडेड बाय 2 अलग था ये नीचे वाला, तो ये क्या बना अल्टीमेटली 19, है ना,
और ये क्या बना 11 और नीचे क्या बना 12। ये साल में था तो इसको उस मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मतलब ये क्या बना 19 साल 11 महीने है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, लिख लो। वो मैंने 2/3 क्यों कर दिया था मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट तक के केस समझ में आए? ठीक है, तो एक काम करते हैं फिर अपन कल करेंगे, अगली क्लास में करेंगे मतलब मंडे को। ठीक है, और हम मतलब ये कंसेप्ट अब ये मान के चलो कि 1 आध घंटे का और बचा है, फिर उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट वाइज हम फिर सब खत्म हो जाएंगे। ठीक, ये रिप्लेसमेंट के केस समझ में आ रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है, डायरेक्टली कैसे करना है? हाँ, ठीक है। अभी समझ में आया जो तुम लोगों को उस दिन डाउट जा रहा था एवरेज में, अभी थोड़ा और क्लियर हुआ? आ गया था? अच्छा अच्छा, तुमको तुम आए नहीं थे?